करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र और भगवान जगत पिता ब्रह्मा की तपोस्थली तीर्थराज पुष्कर भीषण गर्मी और जल की कमी के कारण हो रही दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। भीषण गर्मी के कारण जल में विचरण करने वाले जलीय जंतु मौत के मुंह में समा रहे हैं। तीर्थराज पुष्कर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और यहाँ हर साल कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक मेला भरता है और हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन द्वारा सरोवर की अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण सरोवर में रहने वाली मछलियां रोजाना मरती जा रही हैं, जिससे सरोवर के पानी में दुर्गंध फैल रही है और सरोवर का पवित्र जल प्रदूषित हो रहा है, जिसके चलते तीर्थ पुरोहितों में रोष व्याप्त हो गया है। 2 दिन में कम से कम भी 400-500 मछलियां मर चुकी है और ये जो 5 दिन पूर्व जो बारिश आई थी उसमें जो कचरा है उसकी बदौलत भी मछलियां मर रही है, सरोवर में सड़ान मर रही है और जो यात्री लोग स्नान करने जल के पास जाते हैं वे स्नान भी नहीं कर पाते हैं। अभी 2 दिन पूर्व पहले बड़ी पूर्णिमा गई है, उसमें लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान कर और पुष्कर सरोवर के और यहाँ की प्रशासन की निंदा की कि इतना बड़ा तीर्थ होने साथ यहाँ इतना कचरा है। इसीलिए हमारा अनुरोध है कि पुष्कर प्रशासन और नगर पालिका इसका ध्यान दे। ये तीर्थ हमारा नहीं आप सभी का है, यहाँ आने वालों की श्रद्धालुओं की भावना बनी रहनी चाहिए। ये आपका सम्मान है और हमारा सम्मान है। पानी में बची कुची जो मछलियाँ हैं वो भी लगातार मरती जा रही है। जनता आती है, इन मछलियों को देखती है, पानी की आस्था को ध्यान में रखते हुए जल को छूती है तो जनता परेशान होती है। यहाँ से मछलियों को हटवाया जाना चाहिए और इनके लिए प्रबंध करना चाहिए। बरसात हो नहीं रही है। अभी कुछ 5-7 रोज पहले बारिश हुई थी, उसका काफ़ी मात्रा के अंदर सरोवर में गंदा पानी बह करके आया था। उन गंदे पानी के साथ काफ़ी मात्रा में कांटे कचरा वगैरह यहाँ पे बह के आया था, उससे ये मछलियाँ दम तोड़ रही है। नगर पालिका प्रशासक की लापरवाही से ये हाल हुआ। नगर पालिका को हम बार बार कहते हैं गंदे पानी की आवक पुष्कर सरोवर में जा रही है, उनको रोकना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय को भी हमने कई बार कहा था कि गंदे पानी की एक बूंद पुष्कर सरोवर के अंदर नहीं जानी चाहिए, लेकिन उस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि काफ़ी मात्रा के अंदर मछलियाँ दम तोड़ रही है। उनको निकालने वाला कोई कर्मचारी नगर पालिका का नहीं। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमने अधिशासी अधिकारी का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने इस पूरे मामले पर अनभिज्ञता जाहिर की और कहा कि अगर ऐसा है तो मामले को देखा जाएगा और मरी हुई मछलियों को दफनाने की कार्रवाई भी की जाएगी। जी, अभी भी हमारे सफाई प्रभारी ने बताया कि सरोवर में 10-15 मच्छियाँ मरने की खबर आई है, तो इसकी अभी तो हमने टीम लगा दी और इनको तुरंत प्रभाव से मच्छियों को हटवा के और इनको दफनाने की कार्रवाई की जा रही है और कोई पोस्टमार्टम की मांग रही है तो पोस्टमार्टम भी करवाएंगे। और अभी नया पानी आया है, हो सकता है कि नया पानी आने से रेत के कारण और गर्मी की वजह से ये हो रही है, तो इसकी एक बार दिखवा देते हैं किस कारण से मछलियाँ मर रही है। नहीं, वो नर्सिंग गंदगी के लिए तो ऐसा है कि प्रोजेक्ट राज्य सरकार ने कई वर्षों से जो मांग थी उसको पूरा कर दिया है और ड्रेनेज वाटर प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुका है, तो ये जो ही प्रोजेक्ट लागू हो जाएगा इसकी समस्या से परमानेंट निदान हो जाएगा। पुष्कर नगर पालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को पालिका अध्यक्ष मंजू कुर्डिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 5 प्रस्तावों के साथ आगामी रामदेवरा मेले के दौरान पुष्कर आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था करने पर विचार विमर्श किया गया। पालिका आयुक्त नारायण लाल मीणा ने बताया कि बैठक में रामदेवरा के तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति, उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में कमला कालिया को भूखंड के बदले भूखंड देने, होटल पुष्कर पैलेस में निर्मित भवन में कराए गए रिनोवेशन कार्य का समझौता शुल्क वसूल कर नियमित किए जाने, जगदीश चौधरी की भू उपयोग के लिए विचाराधीन पत्रावली में प्रस्तावित भूखंड का ड्राफ्ट मास्टर प्लान में वाणिज्यिक प्रयोग के लिए आरक्षित होने से वाणिज्यिक राशि वसूल कर अनुमति दिए जाने और गोमती देवी के किराए पर चल रही संपत्ति का बकाया किराया वसूल करने और 99 साल की लीज पर दिए जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। प्रस्ताव संख्या 3 के अलावा 5 में से 4 प्रस्ताव ध्वनिमत से पास कर दिए गए। पैलेस होटल में किए गए रिनोवेशन, जो पूर्व में रिनोवेशन हो गया था वर्ष 2001 या 2 में जो भी है, उस रिनोवेशन के संबंध में एक प्रस्ताव तत्कालीन समय में बनकर माननीय जिला कलेक्टर के पास भेजा गया था। चूँकि नियमानुसार माननीय जिला कलेक्टर के पास शक्तियाँ नहीं थी, माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा इस रिनोवेशन की जांच एक 3 एक्शन की कमेटी की बनाकर इसकी जांच करवाई थी और राज्य सरकार को भेज दिया गया था। अब चूँकि राज्य सरकार से निर्णय होकर आ गया है कि रिनोवेशन जो तत्कालीन समय में हुआ है उसको कंपाउंड एंड कंप्रोमाइज रूल्स 1966 के तहत प्रावधानों के अंतर्गत इसका सदन निर्णय लेकर इसका निस्तारण कर दिया। हमारा शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का ये विरोध रहा है कि घाटों के किनारे होटलें नहीं रहनी चाहिए। पूर्व में 2007 के अंदर पुष्कर क्लीन आंदोलन चला था, उस टाइम करीब 7-8 होटलों को सील किया गया था। जगत पैलेस को सुनने में आया कि हाईकोर्ट से इनका ऑर्डर मिला कि इनकी सील होटल खोल दी जाए।
बाकी होटलों को किसी को ऑर्डर नहीं मिला और वह स्वयं ही ताला खोल दिया। मेरी मांग थी कि जो उन्होंने पुष्कर क्लीन के तहत सील करी हुई बिना हाईकोर्ट के ऑर्डर के ताले खोले हैं, उन पर पुनः ताले लगाए जाए और उनको बंद किया जाए पहले, फिर दूसरे प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। ये प्रस्ताव जब आया तब मैं वॉकआउट करके सदन से बाहर निकल गया। 3 सदस्य थे जिन्होंने इसका विरोध किया, बाकी बहुमत से इन्होंने पास किया।